ये मेरा मित्र है, इसने चोरी करी, नहीं मेरा मित्र है, बस ये संप्रदाय। ये क्या हो गया? संप्रदाय। मैंने पक्षपात कर दिया, मैं मर गया। ये इसने करा तो गलत काम, कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता इसने चोरी की, जारी किया, अच्छा काम किया, और मैं कह रहा हूं अच्छा है, मेरा मित्र है इसलिए। और जब मैं ये कहता हूं कि तारिक साहब बढ़िया आदमी, तारिक साहब ने बढ़िया बोला, महेंद्र पाल जी ने बढ़िया बोला, तारिक साहब कहेंगे महेंद्र पाल जी इस रूप में बढ़िया आदमी है, अच्छे वक्ता है। क्योंकि महेंद्र पाल जी आर्य हैं और तारिक साहब मौनन से, इसलिए ये एक दूसरे को काटेंगे ही। ये संप्रदाय हो गया, धर्म उसको हो गया जो सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा, उसको बंधुओं क्या कहेंगे? धर्म। और संप्रदाय उसको कहेंगे जहां मैं अपनी आत्मा को गिरा करके गलत बात का समर्थन करने लगता हूं, उसको संप्रदाय। मैं इससे अधिक चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। और दोनों ही विद्वानों से, न केवल दोनों विद्वानों से, बल्कि अगर मैं ये शब्द कहूं कि दोनों पक्षों से, मैं तो आगे है यहाँ मुझे आदेश हुआ है ये घोषणा करने का, नीचे नाश्ते की व्यवस्था है। तो संगोष्ठी का जो कार्यक्रम चला है ये लगभग 2.25 घंटे चला है और 2.25 घंटों में दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार बड़ी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये मुझे लगता है कि दोनों की भाषा ऐसी थी आप सबने समझ ली होगी, भली प्रकार से आपकी समझ में आई है। मैं दो आदमियों का धन्यवाद कर दूं पहले, जो दो डॉक्टर हैं अभी, ये डी.के. आर्य जी और अपने सतीश आर्य जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद से पहले भी शास्त्रार्थ नहीं होते थे और सच को सच और झूठ को झूठ समझने के लिए महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ किए थे और उनके बाद भी बहुत दिनों तक शास्त्रार्थों की परंपरा चलती रही। लेकिन अब आलस और प्रमाद के कारण शास्त्रार्थ बंद हो गए थे। ये धन्यवाद के पात्र इसलिए क्योंकि इन्होंने इस शास्त्रार्थ की परंपरा को जिंदा कर दिया। और दो व्यक्ति, मैं तारिक साहब का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि अधिकांश मुसलमान लोगों से अब तक जो भी बात हुई वो बस एक जवाब दिया करते हैं कि यहाँ तर्क वर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, जो वहां लिखा वही ठीक है। बहुत सौ से बात हुई है हमारी कि जो वहां लिखा बस वही ठीक है, इसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये राष्ट्रपति महोदय आपके गुजरात के अंदर, आपने सुना होगा, मेरे साथी हैं धर्म बंधु जी, बहुत विशाल आश्रम है। कई साल पहले वहां वो पधारे थे, उनका बहुत विशाल कार्यक्रम था। अरे हमारे सामने की बात है, धर्म बंधु जी ने ही ये बात कही थी कि राष्ट्रपति महोदय, कुरान के अंदर जो कुछ आपत्तिजनक आयतें बताई जाती हैं उनका क्या किया जाए, आप उनसे सहमत हैं क्या? तो उन्होंने कहा, अरे तुम कुरान पर भी शंका करते हो, उसमें तो शंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, ये कह देना कि शंका की गुंजाइश नहीं है या वेद वाले कह दें, ये पता तो जब लगता है जब दो विद्वान आमने सामने बैठ करके चर्चा चलते। तो आज जो चर्चा चली इससे सबसे पहले तो आपको जो अनजान लोग हैं, जिन्होंने अब तक कुरान की कोई बात सुनी नहीं होगी या वेद की भी नहीं सुनी, कुछ कितने लोग हैं जो सुनते हैं? केवल आर्य समाज का मंच ही एक ऐसा है जहां से वेदों की और कुरान की चर्चाएं खूब चलती हैं। एक बात यह है कि अधिकांश जितने भी मतांतर सब मंचों से अक्सर हिंदुओं में सारे के सारे भगवान से मिलाने के ठेकेदार मिल रहे। आपको भगवान से ऐसे मिला जाता है, भगवान से ऐसे मिला जाता है, लेकिन आर्य समाज भगवान से मिलने से पहले जमीन पर रहने का तरीका सिखाता है। उसका कहता है भगवान से जब मिलेंगे पहले जमीन पर रहने का तरीका सीख लो। जमीन पर रहने का तरीका किसी को नहीं आया तो वो मुक्ति में नहीं जा सकता। और एक सेकंड के लिए यदि मान भी लें कि ऐसा बदमाश आदमी मुक्ति में चला गया तो ये याद रखना कि जिसे यहां रहने का तरीका नहीं आया वो मुक्ति में भी चैन से नहीं रहेगा, अंदर दूसरों को रहने देगा।
एक सेकंड के लिए मान लो, तो सबसे पहली बात है कि जमीन पर रहने का तरीका आना चाहिए। जमीन पर किस तरह से रहा जाता है, ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते, अगली बार इस विषय पर या तो अभी से रख लो या आगे फिर निश्चय कर लेना, ये दंगे क्यों होते हैं। और जितने भी प्रश्न अभी पंडित जी ने लिख करके दिए हैं, लिखित रूप में आ जाए या ये मंच से आ जाए, जैसे भी आए। खुशी की बात यह है कि यदि इसी तरह से वार्तालाप चलता रहेगा तो जैसे आज बहुत से शौकीन सुनने के लिए आए हैं, इनके भी दिमाग में जो धूल जमी हुई है वो भी निकल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। और इन दोनों विद्वानों का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं दोनों की लंबी आयु हो। इसलिए ये अच्छा है और ये परंपरा बनी रही, आगे भी बुलंदशहर में यहाँ भी कहीं भी शास्त्रार्थ होते रहे तो लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा इसका। ज्ञान का दान देना, तालीम का दान दे देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। और आज जो ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम चला है, इसके लिए भी सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने पहले जो कहा था आपसे उसका आपने पूरी तरह से पालन किया कि कोई उत्तेजना में नहीं आएगा, अनर्गल बात नहीं करेगा, बीच में खड़ा होकर के नहीं बोलेगा। आप सबने उस बात को पूरी तरह से निभाया है। आप सब श्रोताओं का भी धन्यवाद है। अब यहाँ से आप वैसे ही नहीं जाएंगे, कुछ खा पी करके जाएंगे। हमारे लोगों ने नीचे कुछ जलपान की व्यवस्था की हुई है, तो अध्यक्ष महोदय यदि और कुछ कहना चाहें तो कहेंगे, बाद में समझ। मैं एक सूचना आप सभी श्रोतागणों को ये दे दूं कि मैंने जो सवाल लिख करके दिया है तो हमारे मित्र को दिया है, इनके पास सीमित है। लेकिन आप लोगों को अगर महेंद्र पाल को जानना है तो मैं अपना वेबसाइट दे रहा हूं, जिसका नंबर नोट करें और दूरदर्शन में देखें उसमें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इंटरनेट पे www.youtube.com ट्रूथ विजडम TRUTH हाउ तो कभी कोई वो आ जाएगा YOUTUBE www हाँ पहले तो 3 W है, डॉट है, youtube.com .com ऑब्लिक ट्रूथ विजडम TRUTHWISDOM 2008। तो उसमें देखेंगे समग्र दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अब तक लगभग 2500 लोगों ने उसको देखा है और विशेष रूप में मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ही संबोधित किया है उसमें। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा निरंतर 2004 से चल रहा है। तो पहले तो पत्रचार के माध्यम से ही चल रहा था, अब इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न अभी स्वामी जी राष्ट्रपति जी के लिए कह रहे थे। राष्ट्रपति को भी मैं इस तरीके से लिखा था जब वो राष्ट्रपति थे, कहाँ धरा रह गया वो ज्ञान और विज्ञान। तो उसमें मैंने लिखा कि एक आदमी आकर के कहा कि एक बकरी को मैंने देखा रेल को धक्का देकर पटरी से नीचे गिरा दिया। सुनने वालों ने कहा पागल खाना से निकल करके आ रहा है क्या। तो दूसरा एक ने कहा कि नहीं पता नहीं ये क्या कह रहा है, पर मैंने देखा एक आदमी उंगली यूं किया और रेल रुक गई। तो सबने मिल करके कहा कि हाँ वो कोई सिद्ध पुरुष होगा। तो मैंने उसका सिद्ध पुरुष होना कैसा संभव है, उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना संभव कैसा है। ये सारा प्रश्न मैं कर चुका हूँ और मेरा निरंतर 26 वर्षों से ही काम चल रहा है, समग्र भारत में ही नहीं अभी तो विश्व के आंगन में। और जो शौकीन लोग हैं उन लोगों को मैं पता बता दिया हूँ, उस वेबसाइट को देखें और उसमें सच्चाई को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। शांति वनस्पतयो शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या दिया है वो भी रख लीजिए। कहता है हम गाय की सेवा करें, माता कहें, और मुसलमानों का धर्म कहता है गाय का मांस खाएं, तो उनका भी धर्म मांस खाने की इजाजत देता है। तुम्हारा धर्म गाय की सेवा का इजाजत देता है। तो यदि वो गाय को मारते हैं तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उस आदमी को देश ने क्या कहा, धर्मात्मा कहा, महात्मा कहा।